Good morning, class 6th. Okay, now we have already completed our exercise 5.1. अब हम नया एक्सरसाइज करेंगे विच इज़ 5.2 विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स. हाँ, और ये पूरा चैप्टर आपके दो कॉन्सेप्ट्स पे बेस है विच इज़ द डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एंड क्लॉक, जिसमें 12 से लेके 12 1 2 3 4 से लेके 12 तक आपके वो टाइमिंग होती है. ठीक है, तो इसमें हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे. हमने लास्ट ईयर पढ़ा था एंगल्स के बारे में. अगर आपको याद हो, क्लास 5 में हमने पढ़ा था राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, या फिर जिसे हम लीनियर एंगल कहते थे. तो राइट एंगल कौन सा होता है विच इज 90 डिग्री ऐसे, और स्ट्रेट ये होता है आपका 90 डिग्री एंगल. ठीक है, ओके. और स्ट्रेट एंगल होता है ये 180 डिग्री, मतलब दो 90 डिग्री एंगल. अगर मैं इसके यहाँ पे लाइन खींच दूं एक सीधी, तो ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा और ये 90 डिग्री बन जाएगा. ये टोटल मिलके बन जाता है 180 डिग्री. इसको कहते हैं हम स्ट्रेट, और इसको हम कहते हैं राइट एंगल. ये हमने लास्ट ईयर पढ़े थे. अब इसी बेस पे हम डायरेक्शंस में एंगल्स, फ्रैक्शंस एंड रिवॉल्यूशंस जज करेंगे. डायरेक्शंस हमें पता है कौन से होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ठीक है, और होते कैसे हैं, अगर ईस्ट यहां पर है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड पे वेस्ट हो गया. कैसे, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट. सूरज ईस्ट से उगता है और वेस्ट में जाके अस्त होता है. और ईस्ट और वेस्ट के बीच में ऊपर की साइड पे उसे कहेंगे नॉर्थ, और नीचे की साइड पे कहेंगे हम साउथ. इंडिया के मैप में ऐसे ही होते हैं ना. अगर मैं इस पे इंडिया का मैप बना दूं, सपोज करो, जैसे कि ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर हुआ, ये इधर आपके कंट्रीज़ हो गई, फिर यहाँ पे नीचे साउथ आ गया, इधर चले, इधर हमारा गुजरात आ गया. ठीक है, ये राजस्थान हुआ, और ये वापस, ये कुछ ऐसे इंडिया का मैप होता है. तो ईस्ट कहाँ होता है, यहाँ पे. हमारा गुजरात कहाँ है, वेस्ट में. कश्मीर कहाँ है, नॉर्थ में. और साउथ में क्या है, केरला एंड तमिलनाडु. तो इस तरीके से होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. ईस्ट राइट साइड पे, उसके जस्ट अपोजिट वेस्ट. ईस्ट और वेस्ट में ऊपर की साइड पे नॉर्थ, और नीचे की साइड में साउथ. ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे इसके एंगल्स. ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं एंगल्स की बात करूं, NOE नॉर्थ, ये बीच में हमने 0 पॉइंट ले रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट. ये ऊपर N है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये E है. ठीक है, ये कौन सा एंगल हुआ, ये. तो ये कौन सा हुआ, ये हमारा राइट एंगल हुआ, 90 डिग्री राइट एंगल हुआ. ठीक है, अब सिमिलरली EOS कौन सा एंगल हुआ, ये भी 90 डिग्री एंगल हुआ, राइट एंगल कह सकते हैं. SOW राइट एंगल हुआ. ठीक है, WON राइट एंगल हुआ. ठीक है, अगर मैं बोलूं NOS कौन सा एंगल है, ये एंगल पूरा, ये पूरा एंगल, तो ये कौन सा हुआ, ये स्ट्रेट एंगल हुआ. ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल हुआ पूरा ये. ठीक है, और WOE वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये वाला एंगल, ये वाला कौन सा एंगल हुआ, ये भी अगेन स्ट्रेट एंगल हुआ. ठीक है, ये एंगल्स का तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि हमको पता है ये 90 डिग्री एंगल राइट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल, लीनियर एंगल स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री. अब हमें बताना है इसके फ्रैक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, अगर मैं पूछूं, ये फ्रैक्शंस में बताना है आपको, ये पार्ट, तो टोटल कितना है, ये 1 है पूरा एक, ये पूरा एक 1 है, उसमें से ये वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट, तो ये पूरा 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 राइट एंगल्स में डिवाइडेड है. ठीक है, एक राइट एंगल ये हो गया, एक राइट एंगल ये हो गया, एक राइट एंगल ये, और एक राइट एंगल ये. 4 रेक्टेंगल्स बन जाते हैं, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कवर हो जाता है. ठीक है, अब 4 में से मगर एक पार्ट बोलूं तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन 1/4. ठीक है, ये जो पार्ट है, मैं वापस बनाता हूं एक डायग्राम ऐसे, ये जो पार्ट है केवल इतना, इस पूरे का सिर्फ ये वाला पार्ट, ये पूरा अगर एक 4 पार्ट में है तो उसका एक पार्ट, तो ये हो जाएगा 1/4. अगर मैं 2 पार्ट ले लूँ इसके, ये और ये, मतलब ये वाला एंगल, ये फ्रैक्शन कितना हुआ, ये वाला एंगल फ्रैक्शन कितना हुआ, ये हुआ 1/2. अगर मैं 3 पार्ट ले लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से घूम के इधर, तो ये हो जाएगा 3/4. और अगर मैं पूरा ले लूँ तो ये हो जाएगा 1, मतलब 4/4, दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये पूरा एक हो जाएगा. ओके, और यही कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको फ्रैक्शंस में सिखाता था, पिज्जा को काटने का. ये ऐसे करता था, अगर मैं इस पे गोला बना दूं,
तो ये पिज्जा बन जाता है। ये कितना पार्ट हुआ? 1/4। तो ये कितना हुआ? ये राइट एंगल, ये हुआ 1/4। अगर 2 पार्ट ले लूं तो ये आधा हो जाता है, तो 1/2। अगर 3 पार्ट ले लूं तो ये पूरा हो जाता है 3/4। और अगर पूरा ले लूं तो 1 पिज्जा पूरा। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये होता है 1/4, ये टोटल हाफ, ये 3 हिस्से किए तो 3/4 और पूरा लिया तो 1। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके फ्रैक्शन चलेंगे और इसी को ही हम रिवॉल्यूशंस कहते हैं। रिवॉल्यूशंस मतलब गोल घूमना। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं हाफ रिवॉल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से हाफ रिवॉल्यूशन की तरफ जाना है आपको, आधा रिवॉल्यूशन, तो मतलब ये हाफ रिवॉल्यूशन, आप साउथ पहुंच जाओगे। अगर मैं कहूं नॉर्थ से 3/4 रिवॉल्यूशन, तो 3/4 मतलब 3 बार, 1 2 3, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? मैं वेस्ट में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसे सवाल पूछूं कि मैं ईस्ट में खड़ा हूं और मैं घूम के नॉर्थ की तरफ चला गया, तो मैंने कितना रिवॉल्यूशन लिया? तो मैं ईस्ट पे था और मैं यहां से घूम के नॉर्थ चला गया क्लॉकवाइज, तो कितना कवर किया? 3/4 कवर कर लिया। लेकिन अगर ईस्ट से मैं एक गया, नॉर्थ गया, ईस्ट से नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज का, ये हो गया क्लॉकवाइज जिस तरह घड़ी चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा। अगर ईस्ट से ऐसे नॉर्थ चला गया तो कितना हुआ? केवल 1/4। ठीक है, ये रिवॉल्यूशन समझना बहुत जरूरी है। अभी हमें थोड़ा सा बताऊंगा आपको एक डायग्राम्स के थ्रू, फिर हम इसको करेंगे। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं? सवाल इस तरीके के आते हैं। एक मैं चार्ट ले लेता हूं, ये रहा अपना चार्ट, रेफरेंस चार्ट, विच इज नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। ठीक है, अब यहां पे मैंने पूछा है ईस्ट में मैं खड़ा हूं और हाफ रिवॉल्यूशन में मैं कौन से डायरेक्शन में आ जाऊंगा। ओके, मैं ईस्ट में खड़ा हूं, यहां पे खड़ा हूं, और हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ कितना होता है? ये होता है 1/4, ये होता है 1/4, ये होता है 1/4 और ये होता है 1/4। हाफ कितना होता है? ये होता है हाफ और ये होता है हाफ, जो पूरा हो जाता है। और 3/4 कितना होता है? 3 पार्ट, 1 2 3 पार्ट, और ये बचा 1/4। तो हम वापस वहीं आ गए। अगर मैं ईस्ट में खड़ा हूं और मुझे हाफ रिवॉल्यूशन करना है, तो मैं कौन से डायरेक्शन में होऊंगा? हाफ रिवॉल्यूशन यहां पे आ गया, तो मतलब मैं वेस्ट में चला जाऊंगा। तो ईस्ट का हाफ रिवॉल्यूशन वेस्ट में हो गया। अगर मैं पूछता हूं मैं साउथ डायरेक्शन में हूं और 3/4 रिवॉल्यूशन लेता हूं, साउथ में हूं और 3/4 लेता हूं, 1 2 3, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? ईस्ट में। तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा ईस्ट। अगर मैं वेस्ट में हूं एंड 1.5 रिवॉल्यूशन लेता हूं, मैं वेस्ट में हूं 1.5, पहले तो एक पूरा और उसके बाद आधा, और मैं पूरा रिवॉल्यूशन लूंगा और उसके बाद आधा और लूंगा रिवॉल्यूशन, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? मैं पहुंच जाऊंगा ईस्ट में। ये इस तरीके के सवाल आएंगे आपके इस एक्सरसाइज में। ठीक है, और दूसरा चीज, दूसरी तरीके से ये एक्सरसाइज ऐसे होती है कि आपको यहां पे क्या था? डायरेक्शन दिया, रिवॉल्यूशन पूछा और बताओ कि हम कहां पहुंच गए। अब आपसे पूछा जाएगा कि मैं यहां पे था और मैं यहां पहुंच गया, मुझे रिवॉल्यूशंस बताओ कि मैंने कितने रिवॉल्यूशंस लिए। यहां पे हमें डायरेक्शन पता करना था, दूसरे क्वेश्चंस में हमें रिवॉल्यूशन पता करना होगा। अब उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ईस्ट टर्न क्लॉकवाइज टू नॉर्थ। ठीक है, क्लॉकवाइज टर्न करना है नॉर्थ तक और बताना है कितने रिवॉल्यूशन हुए। ईस्ट टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे घूमना है। ठीक है, ईस्ट टर्न क्लॉकवाइज टू नॉर्थ, यहां से नॉर्थ तक जाओ, ये नॉर्थ तक चले गए, तो बताओ कितने रिवॉल्यूशंस हुए? तो कितने हुए? 1/4 1/4 और 1/4। ये कितना होता है? ये होता है 3/4। तो कितने रिवॉल्यूशंस हुए? 3/4। अब जैसे ये पूछा है वेस्ट टर्न क्लॉकवाइज टू साउथ, वेस्ट से क्लॉकवाइज टू साउथ, ये साउथ वाला ये डायरेक्शन है, तो ये कितना हुआ? फिर 3 हिस्से, तो 3/4। अब है साउथ टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, साउथ टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, बस यहां से यहां तक आना है, इतना पार्ट, तो ये कितना हुआ पूरे का? 1/4। तो ये 1/4 रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये एक मैप अपने पास तैयार करके रख लेना और उसी बेसिस पे आपको ये आंसर्स बहुत इजीली आ जाएंगे। ओके, नाउ एक और इसमें क्वेश्चन होता है, राइट एंगल्स बताओ कितने हुए। ठीक है, इसमें ये पूछा जाता है कि बताओ कितने राइट एंगल्स हुए। ये मैप बना हुआ है अपने पास। अब यहां पे पूछा गया है ईस्ट टर्न क्लॉकवाइज टू नॉर्थ। एक तो इसमें हम रिवॉल्यूशन पता कर लें और दूसरा हम राइट एंगल्स पता कर सकते हैं। मैं इसका रिवॉल्यूशन बताता हूं कितने हैं। ईस्ट टर्न क्लॉकवाइज टू नॉर्थ, यहां से घूम के नॉर्थ पे आना है, तो मतलब 3/4, तो रिवॉल्यूशन तो हो गया 3/4, और राइट एंगल्स कितने हुए?
एक राइट एंगल, एक राइट एंगल, दो राइट एंगल, तीन राइट एंगल। तो यहां पे आपको लिखना है 3 राइट एंगल्स के बाद हम नॉर्थ पे पहुंचेंगे। अब सपोज करो वेस्ट टर्न क्लॉकवाइज टू साउथ, वेस्ट से क्लॉकवाइज साउथ पे जाना है, यहां से यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो कितने राइट एंगल हुए? 1 2 3, तो ये हुए 3 राइट एंगल्स। एंड साउथ टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, साउथ से वेस्ट पे क्लॉकवाइज जाना है, तो ये कितना हुआ? 1 ही हुआ, तो ये 1 राइट एंगल। ठीक है, समझ में आया? तो ये 3 तरीके के सवाल आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे, जहां पे आपको एक जगह रिवॉल्यूशंस बताने हैं, एक जगह आपको डायरेक्शंस बताना है, और एक जगह आपसे राइट एंगल्स पूछे गए हैं। ओके, नाउ यही चीज आपकी इस एक्सरसाइज में क्लॉक पे भी है, विच इज थ्रू क्लॉक। ठीक है, क्लॉक कैसी होती है? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी यही होता है। ये 2 लाइनें खींच दूं अगर, तो ये एक राइट एंगल, मतलब 12 से 3 का एक राइट एंगल, 3 से 6 का एक राइट एंगल, 6 से 9 का एक राइट एंगल, 9 से 12 का एक राइट एंगल। बेसिकली होता क्या है, हर 3 घंटे का अगर लाइन खींचते हैं तो आपका एक पूरा राइट एंगल तैयार हो जाता है। एक्सक्यूज मी। तो अब हम क्लॉक्स के बेस पे हम इसमें कुछ चीजें पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर जो कि आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, विच इज दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंगल, और 3 ब्लॉक इज इक्वल टू राइट एंगल, और रिवॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं। सेम वैसा ही है जैसे हमने डायरेक्शंस में किया, लेकिन क्लॉक्स को देख के कंफ्यूज मत होना बस। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एंगल सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया कि हर 3 घंटे के बीच में एक राइट एंगल बन जाता है। जैसे सपोज करो मैं यहां पे देखता हूं, अगर मैं एक सीधी लाइन खींच दूं, ठीक है, 11 से 5 तक की, तो 11 आवर्स से 5 आवर्स तक आने में मुझे पूरा एक स्ट्रेट एंगल चाहिए होगा, या फिर मैं बोलूं मेरे को 180 डिग्री घूमना होगा। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूं कि 6 से 9 के बीच में कौन सा एंगल बनता है, तो वो राइट एंगल हुआ। ठीक है, कोई भी 3 घंटे ले लो, जैसे कि 8, ये 8 और 3 घंटे 11, ये क्या हुआ, ये भी राइट एंगल होगा। 3 घंटे हो गए तो मतलब ये राइट एंगल बन गया यहां पे। ठीक है, या फिर 11 से लेके 2, 1 2 3 घंटे हो गए तो ये राइट एंगल बन गया। ओके, तो 3 घंटे का अगर कोई भी टाइमिंग होगा तो वहां पे राइट एंगल आएगा। और राइट एंगल क्या होता है, हमने अभी नॉर्थ इसमें देखा था ना, कि ये जो राइट एंगल है ये कितना पार्ट होता है, ये 1/4 होता है। दिस इज 1/4 फ्रैक्शन। तो हमें क्लॉक में ये याद रखना होगा कि कोई भी 3 ब्लॉक हैं, जैसे कि 8 5 का एक ब्लॉक है, या फिर 12 से 3 का एक ब्लॉक है, या 10 से 1 का एक ब्लॉक है, तो इसका मतलब हुआ कि वो राइट एंगल होगा और 1/4 होगा। ठीक है, ये जो है ये राइट एंगल है, और अगर फ्रैक्शन में पूछा जाए तो ये 1/4 है 3 घंटे का। ठीक है, ये याद रखना, 3 ब्लॉक इज इक्वल टू राइट एंगल, दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शन में 1/4 होगा। तो मेजर ऑफ द क्वेश्चंस तो आपके इसी में ही सॉल्व हो जाते हैं, जिसको हम रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। जो फ्रैक्शन है इसको रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। अब आपके पास सवाल ऐसे आएंगे कि भाई 12 बजे पे सुई थी, उसके बाद ना हाफ रिवॉल्यूशन हुआ या 1/4 रिवॉल्यूशन हुआ, तो बताओ क्या टाइम हुआ। अब 1/4 कितना होता है, 90 डिग्री, 3 घंटे, तो टाइम क्या होगा, 3 बज गए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। मैं क्वेश्चंस बताता हूं आपको कैसे आते हैं, एंड अकॉर्डिंगली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि घड़ी में ये कैसे कॉन्सेप्ट चलता है। तो एक तो आप अपने पास ऐसे एक घड़ी का एक डायग्राम बना के रख लेना, इट मेक्स क्वेश्चंस को इजी हो जाएगा करना हमारे को। ठीक है, अब इसमें सपोज करो 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, विच इज दिस। आपको इसमें क्या बताना है, इसमें पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज एन आवर हैंड टेक टू टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। अब इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमको रिवॉल्यूशंस बताने हैं कैसे होंगे। अब इसने बोला 3 से लेके 9 तक गया, घड़ी का वो घूमा, तो बताओ कि कितना रिवॉल्यूशन हुआ। तो 3 से लेके 9 तक कितने हुए, 3 से लेके 9 तक घड़ी घूमी, यहां से स्टार्ट करी और यहां से घूम गई, तो कितने फ्रैक्शंस हो गए, 1/4 और 1/4 मतलब हाफ, टोटल 6 ब्लॉक्स घूम गई, टोटल 6 ब्लॉक, तो ये हो गया रेजोल्यूशन 1/2।
ये हाफ हो गया रिवॉल्यूशन इसका। अगर ये पूछे कि 1 to 10 अगर घड़ी घूमी तो बताओ कितना रिवॉल्यूशन हुआ, 1 से लेके 10 तक, ठीक है, 1 से लेके 10 तक, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 ब्लॉक्स घूम गई, 9 ब्लॉक्स। और 3 ब्लॉक का कितना होता है, 1/4 होता है। 3 ब्लॉक का मैंने आपको बताया था ना, राइट एंगल होता है 1/4, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। 3 blocks is equal to 1 right angle, that is equal to 1/4 fraction या 1/4 revolution, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 3 blocks, 1 right angle and 1/4 revolution। तो यहां पे कितने हो गए, यहां पे 9 blocks हो गए। 9 blocks हो गए तो कितना हुआ, अगर मैं पूछूं कितने रिवॉल्यूशन हुए, 3 का अगर 1/4 रिवॉल्यूशन होता है तो 9 ब्लॉक्स का कितना होगा, 3/4, 3/4 रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और सपोज करो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा जाता है वेयर द हैंड ऑफ द क्लॉक विल स्टॉप, मतलब आपको यहां पे एक टाइम दे रखा है, आपको रिवॉल्यूशंस दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि अब बताओ टाइम कितना होगा। जैसे इसमें बोला है कि 12 पे सुई है और हाफ रिवॉल्यूशन हुआ, तो मुझे बताओ टाइम कितना हुआ, ठीक है। हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब कितने ब्लॉक्स, 1/4 रिवॉल्यूशन में 3 ब्लॉक्स होते हैं, तो हाफ में कितने होंगे, 6 ब्लॉक्स होंगे। 1/4 में अगर 3 ब्लॉक्स होते हैं तो हाफ में कितने होंगे, हाफ मतलब ये मतलब 6 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स, तो कितने हुए, 6 ब्लॉक्स। अब 12 से 6 ब्लॉक कर लो, 12 से कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक, तो घड़ी कहां पे आ गई, सुई कहां पे आ गई, 6 पे, तो इसका आंसर आपका 6 हो गया। सपोज करो एक क्वेश्चन है 5 पे 3 और 3/4 रिवॉल्यूशन करना था, तो 5 पे 3 और 3/4 रिवॉल्यूशन करना था, मतलब 3 बार, 4 में से 3 बार रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो एक बार कितना होता है, 3, एक का कितना ब्लॉक होता है, 1/4 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 3 ब्लॉक्स, तो 3/4 रिवॉल्यूशन कितना होगा, 9 ब्लॉक्स हो जाएगा। 1/4 1/4 1/4 तीनों मिला के 3/4 होता है, तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 9 ब्लॉक हो जाएंगे। तो 5 से मुझे 9 ब्लॉक काउंट करने, 5 से 9 ब्लॉक काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 आ गया, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ओके, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसी से आएंगे, कंफ्यूज मत होना ज्यादा, बहुत इजी है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना और ये मत सोचना कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। जब आप करोगे ना तब आपको उसको प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है, जितने ज्यादा सवाल करोगे उसके उतना ही आप रिफाइन होते जाओगे, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं कि आपको राइट एंगल पूछे जाते हैं कि कितने राइट एंगल्स हैं, ठीक है। अब 3 से लेके 6 तक सुई आई तो बताओ कितना राइट एंगल बनाया, सिंपल, 3 से लेके अगर 6 पे सुई आई तो कितना राइट एंगल बना, 1 राइट एंगल बन गया, ठीक है। और 2 से अगर 8 पे आई तो 2 से अगर 8 पे आई तो ठीक है, 3 का एक राइट एंगल बनता है, 1 2 3 एक राइट एंगल बन गया, 1 2 3 दूसरा राइट एंगल बन गया, 8 पे पहुंच गए तो यहां पे कितना हुआ, 2 राइट एंगल्स बन गए आपके, यहां पे 2 राइट एंगल्स बन गए। ओके, अब कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि आपको टाइम दिया हुआ है और राइट एंगल दिया हुआ है, अब फुट पूछा है कि आप मुझे टाइम बताओ, मतलब बेसिकली आपको रिवॉल्यूशन पूछा गया है और आपसे पूछा गया अब बताओ टाइम कितना होगा। कि 6 बज रहे थे, 1 राइट एंगल पे सुई घूम गई, तो बताओ अब टाइम कितना होगा। तो 6 बज रहे थे, 1 राइट एंगल, मतलब ये राइट एंगल देख रहे हो, राइट एंगल कितना होता है, 3 ब्लॉक का, 1 2 3 ब्लॉक हुए और ना 1 राइट एंगल कंप्लीट हो गया, तो बचाओ अब टाइम, अब बताओ कि टाइम कितना होगा, तो टाइम कितना होगा 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। अब यहाँ पे इसने बोला 7 बज रहे थे और 2 स्ट्रेट एंगल्स हुए, 2 स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं, बिल्कुल सीधे वाले, तो 7 बज रहे थे तो 2 स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल में 6 और 2 स्ट्रेट एंगल में 12, तो ये घूम के वापस 12, अगर मैं 12 गिनूंगा तो वापस 7 में आ जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कहां पहुंच गया मैं वापस 7 पे पहुंच गया, तो यहां पे टाइम क्या लिखेंगे 7, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको ये याद रखनी होंगी, 3 ब्लॉक्स 1 राइट एंगल के बराबर होता है, 3 ब्लॉक्स 1 राइट एंगल के बराबर होता है, और अगर इसका फ्रैक्शन निकालूं तो वो होगा 1/4 रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसी बेस पे आपको टाइम के सारे, मतलब क्लॉक के आपको सारे सवाल करने हैं। तो ये जो 2 चीजें हैं, ये घड़ी
और ये जो डायरेक्शन वाला है, ये दो आप अपने पास बना के रखना और इसी को देख के अपना 5.2 एक्सरसाइज करना, विच इज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो मैंने आपको ये सिखाया ना, ये सारे कॉन्सेप्ट इसी के अंदर लगेंगे। कभी आपसे टाइम पूछ के रिवॉल्यूशन बता देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ कितने राइट एंगल्स हुए, या आपको टाइम के साथ राइट एंगल बता देंगे, फिर आपको पूछेंगे कि टाइम बताओ कितना हुआ, या आपको टाइम के साथ रिवॉल्यूशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ टाइम कितना हुआ। तो इनमें से दो चीजें आपको हमेशा मिलेंगी, इनमें से दो चीजें आपको हमेशा मिलेंगी और आपको थर्ड चीज बतानी होगी। ठीक है, तो इजी है, आप कर सकते हैं, तो इसको आप करिए, ट्राई करिए। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आस्क मी, बहुत ही इजी है, छोटी सी एक्सरसाइज है, फटाफट हो जाएगी। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट गिव मी अ कॉल, रुकना मत, गलत मत करना। कहीं भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है, कभी भी कैसे भी आप मुझे कॉल कर सकते हो और उसके बाद ही इसको करना, क्योंकि अगर एक कॉन्सेप्ट गलत हो गया तो पूरी एक्सरसाइज गलत हो जाएगी। तो अगर 1% भी आपको कहीं पे डाउट है या प्रॉब्लम है तो पहले कॉल कर लेना, उसके बाद ये सम्स आप शुरू करना। तो आपका आज का असाइनमेंट है, आपको एक्सरसाइज 5.2 कॉपी में करके मुझे सबमिट करानी है। ओके क्लास, थैंक यू।